वो कांग्रेस सरकार में 60 साल में नहीं हुआ, मोदी जी ने 9 साल में करके दिखाया है। अभी चाय वाले जो है इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब जब गाय वाला आएगा तो क्या होगा। लोग सब पूछना चाह रहे हैं मोदी जी के बाबा बेचे थे कि मोदी जी चाय बेचे थे, ये कोई देखा हुआ है? ये इंसान को मोदी जी कब गए और कब लोग देखा चाय बेचे हुए? उनका बाबा बेचे कि पिताजी बेचे? कोई तो बेचा होगा तो देखा होंगे। दलित परिवार से हैं, माँ उनकी बर्तन मांजती थी, बाबूजी उनके मजदूरी करते थे। मोदी जी के एगो सूट 5-5 करोड़ लगाया गया था म्यूजियम में, चम्मच सोने का। कहते हैं कि हम दलित के घर में पैदा हुए हैं, गरीब बहुरूपिया है वो। मोदी जी सिर्फ जुमला बोले हैं, आएंगे 2 करोड़ रोजगार देंगे। आप में चले जाए नीतीश कुमार तो वाह वाह, अब उन्हें चल जाए तो छुआ छूटा है ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज खबर और मेरी उपस्थिति इस वक्त मोतिहारी जिला में है। और यहाँ पे जो है चाय पे चर्चा आप लोग सुने होंगे, जब भी चुनाव नज़दीक आता है तो चाय पे चर्चा जो है ज़्यादा ही गर्म हो जाता है। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या माहौल है। एक तरफ जो है इंडिया है और दूसरी तरफ है एनडीए, तो क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ एनडीए है, क्या कहना चाहेंगे आप? एनडीए तो अब पीछे हो गया, इंडिया आगे हो गया, इंडिया ही जीतेगा। अब पब्लिक जो है इतना तकलीफ है, महंगाई, बेरोजगारी और देश में लड़ाई, हर संगठन का लोग लड़ता रहता है। कभी देखिए किसान लड़ता है, कभी देखिए नेता लोग लड़ता है, कभी रोजगार लेने के लिए युवा लड़ता है, कभी पिटाता है। इलाहाबाद में ट्रेन से देखबे किए कि पिटा के फिर वो बाकी हुआ तो उसको इलाहाबाद के लॉज में जाके पीटते हैं। तो ये बताइए बेरोजगारी है कि नहीं? बेरोजगारी होगा तो लड़ाई होबे करेगा। अब लोग चाह रहा है कि नहीं, अब मोदी जी नहीं चाहिए, मोदी जी से देश नहीं चल रहा है। आपको कर रहा है, हर आदमी पर ईडी सीबीआई भेज रहा है और कर रहा है। तो कहाँ घोटाला खुद ही रख रहा है। आपको महाराष्ट्र में बोल दिए अजीत पवार 70 लाख घोटाला और तीसरे दिने उसको भाजपा ने डिप्टी सीएम बना दिया। तो आपको जितना घोटालाबाज है वो सब लोग को लेके आके, और आपका साबुन रखे हैं कि मशीन रखे हैं साफ करने के? क्या कहना चाहेंगे? चाचा जी का सीधा आरोप है कि जो है घोटालेबाज सरकार है और जो है, हाँ बोलिए क्या कहना? सबसे पहले आप जान लीजिए, पहले प्रधानमंत्री पर मैं बोल लेता हूं तो स्टेट पर आता हूं। जब हमारे देश के आज तक 10 साल पहले कोई भी पीएम को आज तक देखे हैं किसी दूसरे स्टेट में के कंट्री में जा करके मैंने उसका मन संचालक का ना अध्यक्ष बनना किसी में आज तक देखे हैं? मनमोहन सिंह हो चाहे उसके पहले जो भी हो। लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसा है कि अपने पूरे मतलब कि वर्ल्ड में उनका डंका बज रहा है। हम लोग पहले जाके अमेरिका के यहाँ हम लोग अमेरिका में जा करके अमेरिका के राष्ट्रपति लोग रोते थे कि पाकिस्तान हरकत कर रहा है तो ऐसा कर रहा है, और ये लोग रोता था तो बोलता था कि जाइए हम बोल देते हैं उसको कि नहीं करेगा। और मोदी जी का सीधे कहना है कि इसके पहले मनमोहन सिंह थे और कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जो है वो मन संचालन करना दूसरे देश में कतई उनको जो है मिला नहीं था। मनमोहन सिंह जो थे, आपको सबसे पहले जीटीवी जो है 11 कुछ पॉइंट भेजे थे कि नहीं? आज हम लोग 6 पॉइंट पर हैं, तो ये तो आधा घटा दिए। गरीबी, बेरोजगारी और तनाशाही, अब तनाशाही नहीं चलेगा। सही कह रहे हैं, आप बताइए। ये सही कह रहा है कि तनाशाही नहीं चलेगा, क्योंकि जितने भी लोग हैं, जितने भी चोर लबार थे मोदी जी के रिजर्व में, सब पर छापामारी शुरू हो गया। इसलिए इनको दुख हो रहा है और ये कह रहे हैं तनाशाही नहीं चलेगा। इनसे पूछा जाए कि कांग्रेस के रिजर्व में क्या सभी आदमी कलेक्टर थे? अभी जितनी अर्थव्यवस्था है, देश जितना आगे बढ़ रहा है, विश्व में जितना मान सम्मान बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व काल में, आज तक जो कांग्रेस सरकार में 60 साल में नहीं हुआ, मोदी जी ने 9 साल में करके दिखाया है। अभी चाय वाले जो है इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब जब गाय वाला आएगा तो क्या होगा, चिंता इसका करना है। अभी चाय वाले जो है पोजीशन है तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जब गाय वाले आएंगे तो क्या होगा। और चाय वाले और गाय वाले का बात आ गया। और यहाँ लोग सब पूछना चाह रहे हैं मोदी जी के बाबा बेचे थे कि मोदी जी चाय बेचे थे, ये कोई देखा हुआ है?
ये इंसान को मोदी जी कब गए और कब लोग देखा चाय बेचे हुए, उनका बाबा बेचे कि पिताजी बेचे, कोई तो बेचा होगा तो देखा होंगे, जवाब आपको देना है। कोई तो देखा होगा। जब घर छोड़ दिए 16 बरस में तो चाय कब बेचे, और चाय बेचे तो कब देखा लोग, ये पूछे इनसे। आप बताइए, ये उनका सब पब्लिक आप सुने हैं? ये सब पब्लिक डोमेन में है। वो बहुत ही माने दलित परिवार से हैं, ठीक है, पब्लिक डोमेन में है कि उनकी माँ घर में जो है बर्तन मांजती थी। हाँ, सोना के चम्मच लेके पैदा नहीं हुए, माँ उनकी बर्तन मांजती थी, बाबूजी उनके मजदूरी करते थे। यानी आपके कहने का मतलब है कि राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, यानी वही नहीं। ये प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है, कोई भी अपना जो है राजनीति में आए, अपना आगे बढ़े। अगर राजा के बेटा अच्छा कर रहा है तो बन सकता है क्या? राजा का बेटा अगर अच्छा कर रहा है तो बनने में कोई बुराई नहीं है। तो क्या राहुल गांधी अच्छा नहीं कर रहे हैं? वो तो आपके सामने है, वो तो आपके सामने है। जिसको तौर तरीका नहीं है, आप उनसे 5 मैनिफेस्टो पूछिए, वो जाके चाइना से मिलते हैं, ठीक है, विदेश में जाके भारत का जो है अपमान करते हैं। 5 उनसे पूछा जाए कि उनका मैनिफेस्टो क्या है। इतिहास भूगोल का जानकारी तो नहीं है। पहला बात है कि अगर हम जमीन से जुड़े हुए हैं तो आपका दर्द, इनका दर्द हम जानते हैं। लेकिन अगर हम सोना के चम्मच से लेके पैदा हुए हैं, सोना के चम्मच से दूध पिए हुए हैं, तो हम गिलास से पिए, स्टील का मुंह जा रहा है तो हम ना जानते हैं। सोना के चम्मच से पीने वाला क्या जानता है? एसी में रहने वाला, धूप में चलने वाला का दर्द क्या जानता है? क्या जानता है? राहुल गांधी लेह लद्दाख का दौरा किया, इसके पहले चाइना का जमीन हड़पा है कि नहीं हड़पा है आज तुमको दिखाई दे रहा है। तो मोदी जी का रीजन हड़पा है कि 60 साल सुनिए, 60 साल पहले से तुम राज्य स्टेट से केंद्र पूरा हम लोग का देश चला रहे हो, तो तुम्हारे रीजन में हड़पा है कि मोदी जी में हड़पा है? अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप? जवाब कि ये कह रहे थे कि मोदी जी एक गरीब के घर के है, तो जिसका मोदी जी के एगो सूट 5-5 करोड़ लगाया गया था म्यूजियम में, आए चम्मच सोने का, आ कहते हैं कि हम दलित के घर में पैदा हुए हैं, गरीब बहुरुपिया है वो। बहुरुपिया है। आइए अब इनसे हम जानेंगे बहुरुपिया है, क्या कहना चाहेंगे? वो तो इतने सही में बहुरुपिया पार्टी तो इंडिया टीवी है, इंडिया गठबंधन। इसलिए कि मोदी जी का एक सूट 5 करोड़ में दाम लगा नीलाम होता है और वो पैसा जाता है देश के खजाना में, देश में के काम में आता है। वो तो बहुरुपिया। आपका जवाब मिल गया। खजाने के बारे में आज खुलासा हुआ है, जितने देश के गरीब के पैसे सीधा हेमाय जाता है, बताइए, बताते हैं, मगर समझ जाइए कि हाँ, ये अमेरिका और ये सब में जाता है, चाइना में आता है। आज खुलासा हुआ है, अडानी का रुपया चाइना में आता है। ये बताओ वो कौन है कि रुपया आया है? ये सीधे आरोप लगा रहे हैं। 1 अरब, हाँ, क्या कहना चाहेंगे? 1 अरब जो है 10 नंबर तक पीएम का सीट खाली नहीं है मोदी के अलावा, ये सुन लीजिए। 1 नंबर से 10 नंबर तक मोदी के अलावा किसी का सीटें अभी वैकेंट नहीं है। आप मैंने सेरा किसको बंधाएंगे? दूल्हे के देती नहीं है। प्रधानमंत्री कौन होगा? ममता बनर्जी होगा, केजरीवाल होगा, कि अखिलेश यादव होगा, कि नीतीश कुमार होंगे, कि कौन होंगे? यहाँ तो वो पार्टी निर्णय करेगी। कहने का मतलब ये है कि देखिए, बिहार में भी आपका बीजेपी में कोई अभी नहीं है, आपके बीजेपी में अभी बिहार में कोई नहीं है। आप ही का मीडिया में कल मैं पेपर पढ़ा तो उसमें 3 उम्मीदवार का नाम देखा, नीतीश जी, अखिलेश यादव और केजरीवाल। तो तीनों पार्टी के प्रवक्ता भी टीवी पे बोल रहा है। ये बताइए, ये कैसा भाई तुम लोग का पार्टी है? आपके बीजेपी का यहाँ बिहार में गवर्नमेंट जो बनेगा तो किनका चेहरा रहेगा? बिहार में अगर बिहार में गवर्नमेंट बन रही है बीजेपी के, बिहार सरकार अगर 2025 में, तो उसमें चेहरा किनको दीजिएगा? हम लोग अभी तो चेहरा नहीं होगा। सम्राट चौधरी बनेगा मुख्यमंत्री। सम्राट चौधरी क्लियर है? क्लियर है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि नेव जो जाता गया है, जो चांद पर गया है, आपको पता है कि 1962 में जवाहरलाल नेहरू नेव डाला, नेव डाल के धीरे धीरे आया, ठीक है, ठीक, मगर जाने के लिए चांद पर। और अभी बताइए 17 महीना के जो बोल रहे हैं, अभी पेमेंट वो लोग के नहीं मिला है, 17 महीना के नहीं मिला, दोनों आदमी के नहीं मिला है। देखिए ऐसा मेरा भी एक सुन लीजिए। देखिए इसरो का जो है ना, इसरो का आप लोग जो है क्रेडिट मत लीजिए, या तो कांग्रेस ना ले और दूसरा जो है बीजेपी ना ले, वो जो है वो इसरो है, इसरो है। तो इस पे हम ना चाहेंगे कि इस पे आगे चला बोले हैं तो बोले। कांग्रेस के रीजन में इसरो को कोई फंडिंग नहीं मिलता था, इसरो को विकलांग बना के रखा गया था, ठीक है। नासा 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 जब से मोदी गवर्नमेंट आया, उसको मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारा फंडिंग दिया, रिसर्च के लिए पैसा दिया, तो रिजल्ट सामने है। बात यही है। अब जो है हम लास्ट करेंगे।
आप लोग से ही लास्ट करेंगे। अब जो है बीजेपी से आप किससे हैं? कांग्रेस से हैं। आप कांग्रेस का जो है 2 शब्द ऐसे उसके एवज में बोलिए जो है जनता को लगे कि हाँ कुछ होगा, इनसे होने वाला है। आपका भी यही सेम सवाल रहेगा इनके बाद। अच्छा सुनिए, आप बता रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू जब फर्स्ट प्रधानमंत्री बने तो यहाँ कुछ था, धीरे धीरे डेवलप हुआ, इंदिरा गांधी आया, सब कुछ देश बना, हाँ, और डेवलप हुआ और पूरे देश में आई 14 में आए हैं, इस 14 में आए हैं तो कहते हैं कि देश आजाद हो गया। अरे देश आजाद नहीं हुआ, देश के कब्र में डाल दिए आप। पूरा देश पूरा परेशान है, गरीब परेशान है, हम लोग परेशान है। हम लोग कमाते थे, बहुत कमाते थे। आज हम लोग का कमाई माइनर हो गया है। आई कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ जुमला बोले हैं। आएंगे 2 करोड़ रोजगार देंगे, गरीबों का ले जाएंगे हेलीकॉप्टर पर, प्लेन पर। टिकट का दाम जब है 4000 5000, कहाँ से गरीब दे देगा? ये सब तो जुमलेबाज का है, पेट्रोल जुमलेबाज है। अरे 35 रुपये पेट्रोल के बारे में कहे थे कि पेट्रोल जिस टाइम में मनमोहन सिंह थे 75 रुपये था, आई कह रहे थे कि हम 40 से 45 ले आएंगे। आज 110 रुपये होने गया। ये नहीं बुझा रहा है। गैस सिलेंडर पर 1300 था तो 200 कम कर दिए, 200 कम कर दिए तो 4 दिन तो कोहरते हैं हम लोग, तो गैस ले आते हैं। ये कह रहा है कि नहीं, कितना लोग है 20% गैस जला रहा है लोग, 80% लकड़ी पर खाना बना रहा है। जाते जाते मेरा लास्ट सवाल रहेगा, और लास्ट में सवाल रहेगा, सुन लीजिए। अगर आपकी इंडिया की सरकार जब बनती है, हाँ, तो किस टाइप का पिच तैयार है जो कि लोगों का फिर से जो है पूर्ण रूप से जो है गरीबी बेरोजगारी सब हट जाएगा? उस सब इंडिया सरकार सब कर लेगा। कैसे कर लेगा? जैसे कि वहाँ पे तो कर लेगा सब लोग उसमें, जहाँ नीतीश कुमार है, सुन लीजिए, नीतीश कुमार उसी भाजपा में से निकल के आया है। और नीतीश कुमार जो ये काम जो कर रहा है, और जितना जो मोदी जी के घबराहट जो हो रही है, ये नीतीश कुमार की वजह से हो रही है। और नीतीश कुमार नीतीश कुमार 1 रुपया कोई घोटाला है, पूरे देश में साफ सुथरा नीतीश कुमार है कि आज 1 रुपया के आरोप नहीं है। और 18 साल सीएम बन के एक खपड़ा का घर नहीं बनाया है। आप कहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार, आप में चले जाए नीतीश कुमार तो वाह वाह, अब उन्हें चल जाए तो छुआछूत है। ये सब छुआछूत का। लास्ट सवाल आपसे भी रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? 2 टर्म तो रह चुकी है एनडीए, अब जो है तीसरा टर्म दिया जाए, किस मुद्दे पे दिया जाए? क्या मुद्दा रहेगा उनको देने का? बहुत सारा मुद्दा है, सबका साथ सबका विकास, देश तेजी से बढ़ रहा है, विश्व में माने भारत का मांग बढ़ा है, ठीक है, डीजीपी बढ़ा है, कोई दंगा फंगा देश में नहीं हो रहा है, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारा मुद्दा है। हर घर में जो है उज्ज्वल योजना के तहत गैस सिलेंडर पहुँचा है, ठीक है। हमारे जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनके बच्चियों के लिए भारत सरकार जो है 2 लाख रुपया दे रही है, ठीक है। बहुत सारा मसला है जो मोदी को आना तय है। किसान को एक तुम देख लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री बोलते बहुत अच्छा है, हम लोग तो हैं बोलते बहुत अच्छा। मेरे भाइयों और बहनों, मैं उजाला पास कर दिया हूँ, आँख में के आंसू नहीं बहेगा, आंखों में दर्द नहीं होगा। आज जब रुपयावा बढ़ गया तो वहाँ का दर्द किधर गया? उस गरीब के गैस की आदत लग गया, अब वो कैसे चलाएगा? पहले 450 थे तो वही गुजरात में मोदी जी के पार्टी या मोदी जी लेके गैस सिलेंडर घूमते थे। आज 1300 हो गया तो गैस सिलेंडर नहीं घूम रहा, गैस सिलेंडर से नहीं खा रहा है लोग, बहुत नहीं खा रहा। हम लोग का गैस घट जाता है तो मेहरारू 5 बार बोलता है गैस वो कोई आएगा, अरे कल आएगा चाहे परसों आएगा। अरे 20% जो है गैस और 80% बेगैस, हम लोग का गैस बन गया है। जैसा कि आप लोग ने देखा, ये चाय पे चर्चा था, ये पार्ट 1 हम दिए हैं आपको। ऐसा हम और जगह आपको देंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके देंगे। लेकिन इन लोग का अपना अपना प्रतिक्रिया था, एक तरफ जो है एनडीए थे और दूसरा तरफ जो था इंडिया था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।